चावल के बीच में अक्सर आप लोगों ने ये कीड़े रेंगते हुए जरूर देखे होंगे, छोटे छोटे और काले रंग के। पहली नजर में तो यही लगता है कि ये कीड़े अचानक पैदा हो गए। कुछ लोग कहते हैं ये कीड़े हवा से आते हैं और कुछ लोग पुराने चावल खराब होने से बन जाते हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि इन कीड़ों की कहानी चावल आपके घर में आने से पहले से शुरू हो जाती, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चावल में ये काले रंग के कीड़े आखिर आते कहां से हैं। क्या ये चावल के अंदर पहले से मौजूद होते हैं? क्या ऐसे चावल खाना सेहत के लिए खतरनाक है? और सबसे जरूरी, इन कीड़ों से हमेशा के लिए कैसे बचा जाए? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे अपनाकर आप सालों तक चावल को कीड़ों से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं ये कीड़े कौन होते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम राइस वीविल है। ये छोटे आकार के कीड़े होते हैं। इनका रंग काला या गहरा भूरा होता है और इनकी लंबाई केवल 2 से 4 mm होती है। ये छोटे होने के बावजूद भी हजारों किलो का राशन बेकार कर सकते हैं। ये केवल चावल ही नहीं बल्कि गेहूं, मक्की, जौ, दालें और दूसरे अनाजों में भी पाए जाते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर चावल इतनी अच्छी पैकिंग के साथ आते हैं फिर भी ये कीड़े आते कहां से हैं? तो साथियों, इसका जवाब खेतों में छुपा है। जी हाँ, जब धान की फसल तैयार होती है तभी ये फीमेल प्रजाति वाला कीड़ा दाने में छोटा सा छेद कर देता है और इस छोटे से छेद में अपना अंडा रख देती है। फिर अपने मुंह से उस छेद को बंद कर देती है, इतनी सफाई से कि आपको बाहर से देखने में दाना बिल्कुल साफ दिखाई देता है। यानी जिस चावल को आप बिल्कुल साफ समझकर घर ले आते हैं उसके अंदर पहले से एक अंडा मौजूद हो सकता है। जब चावल घर में पहुंचते हैं, अगर उन्हें गर्म या नमी वाली जगह पर रखा जाए तो अंदर मौजूद अंडा सक्रिय हो जाता है और कुछ दिनों बाद उससे लार्वा निकलता है। सबसे हैरान करने वाली बात, ये लार्वा दाने से बाहर नहीं आता। वो पूरे समय चावल के दाने के अंदर ही रहता है, उसी दाने को खाता है, उसी में बढ़ता है और अपना विकास करता है। जब ये पूरी तरह बड़ा हो जाता है तब दाने में छेद करके बाहर निकल जाता है और तभी हमें पहली बार कीड़ा दिखाई देता है। अब सोचिए, अगर केवल एक मादा कीड़ा आपके चावल में घुस जाए तो क्या होगा? एक मादा कीड़ा 300 से 400 अंडे दे सकती है और कुछ ही हफ्ते में 10 कीड़े सैकड़ों बन जाते हैं और कुछ महीने में चावल का डिब्बा कीड़ों से भर जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि शुरुआत में थोड़े बहुत कीड़े दिखाई देते हैं लेकिन बाद में पूरा चावल खराब हो जाता है। दोस्तों, अब सवाल है, गलती से ऐसे खराब चावल खा लिए जाएं तो क्या होगा? अगर चावल में केवल कुछ कीड़े हैं और उनमें बदबू नहीं है तो अच्छी तरह साफ करके पकाकर खा सकते हैं। इससे गंभीर नुकसान की संभावना कम होती है। अगर चावल में बहुत ज्यादा कीड़े हैं और जाल जैसे दिखाई दे रहे हैं, बदबू आए, तो ऐसे चावल नहीं खाने चाहिए क्योंकि उनमें बैक्टीरिया और फंगस पनप रहे होते हैं। अब बात ये सबसे जरूरी बात, इन कीड़ों से बचें कैसे? सबसे पहले चावल को हमेशा बंद डिब्बे में पैक रखें और दूसरी बात, उन्हें ठंडी और सूखी जगह पर रखें और नमी से भी बचाएं। चावल के डिब्बे में 4-5 तेज पत्ते डाल दें, कुछ सूखी नीम की पत्तियां डाल दें या 8-10 साबुत लौंग रख सकते हैं। और सबसे असरदार तरीका, नया चावल खरीदने के बाद 48 से 72 घंटे तक फ्रीजर में रखें। अगर दाने के अंदर अंडे मौजूद होंगे तो वो नष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये कीड़ा बिना खाए पिए कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है और ये उड़ भी सकता है। पूरी दुनिया में लाखों टन का अनाज ऐसे ही कीड़ों की वजह से खराब हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े गोदामों में तापमान और नमी को लगातार नियंत्रण में रखा जाता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा, चावल में दिखाई देने वाले ये काले कीड़े अचानक पैदा नहीं होते बल्कि उनकी कहानी खेत से शुरू हो जाती है और सही माहौल मिलने पर ये चावल के अंदर से बाहर निकल आते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और नई लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक और सच्ची जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं
क्या चावल के साथ आपके घर में ऐसे काले कीड़े आए हैं?